हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीतम झा आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस का जो नॉन पेडागोगी पार्ट है उसके बारे में। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे हम पढ़ेंगे, आपको इसका आंसर करना है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रोज़ाना यहाँ पे टेस्ट या फिर जो क्लासेस होता है वो चलता रहता है इस टाइम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। तो देखिए, सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसका इंग्लिश वर्जन भी गिवन है, तो आपको अगर हिंदी में प्रॉब्लम हो तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला है कि हिमाचल प्रदेश पंजाब, सेकंड है हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, ठीक है। थर्ड है उत्तराखंड राजस्थान, और फोर है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। कौन से राज्य जो है जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, तो अगर आपका मैप क्लियर है तो ये आसानी से आप बता सकते हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि ईवीएस में आपका मैप से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, इसलिए मैप से रिलेटेड आप जो है इसको एक बार देख लीजिएगा एटलस से क्या क्या है। खास करके साउथ हो गया है ना, नॉर्थ हो गया, और वेस्ट का जो पार्ट होता है उधर से क्वेश्चंस रहता ही है। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो देखिए, इसका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, यानी कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो जम्मू और कश्मीर का जो पड़ोसी राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो आप लोगों ने जिन्होंने भी वन किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, इसमें है प्रत्येक स्थान के नाम के साथ, ठीक है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। देखिए, ये क्लास 3 to 5 का अगर आपने स्टडी किया है तो वहीं से ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो इसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप चाहें तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पे क्लास 3 to 5 का जो है ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके पूरा स्टडी कर लीजिए, हमने बना दिया है। और वहीं से ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को मैच करना है क्या करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मनाली है, तो मनाली में क्या होगा, यहाँ पे 4 5 ऑप्शन आपके सामने गिवन है, आप लोग इसका आंसर कीजिए, सही मैच कराना है। नीचे देखिए दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से गिवन है, यहाँ पे आपको मैच कराना है। तो पहले यहाँ से आप लोग मैच करा लीजिए, उसके बाद फिर नीचे हम लोग मिलान करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम मनाली का बात करें तो ये होता है पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। तो मनाली में किस तरह के घर होते हैं? तो पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं, यानी कि ए का हो जाएगा 2। राजस्थान का अगर हम बात करें तो राजस्थान का हो जाएगा मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। तो इसको आप लोग याद भी कर सकते हैं, ये आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तीसरा है असम के बारे में। तो असम में जो है ये बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। ठीक है, और डी लद्दाख का बात करें तो इसका हो जाएगा 5 नंबर, यानी कि पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। ठीक है, यानी कि ए का हो गया 2, बी का हो गया 4, ठीक है, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ देख सकते हैं, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 5 सेकंड में है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। ठीक है, चलिए, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है। इस तरह से क्वेश्चन जो है आ ही जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न। देखिए, ये भी क्लास 3 to 5 में ही आया हुआ है। आप अगर 3 to 5 का प्लेलिस्ट जो है अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये सारा क्वेश्चन आपका ऑलरेडी मतलब जो है बहुत आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं क्या है। तो पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न, ठीक है, पशुओं की त्वचा पर जो विविध पैटर्न होते हैं, जो उनके अलग अलग कलर दिखाई पड़ते हैं, डिजाइन जो आपको दिखाई पड़ते हैं, तो वो क्या है? तो उनकी शारीरिक गति को इंगित करते हैं, शारीरिक शक्ति को। ठीक है, सेकंड है परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। थर्ड है कि उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। और फोर है उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका करेक्ट हो जाए, आप लोग जल्दी से बताइए। मतलब पशुओं की त्वचा पर जो मतलब उसका जो अलग अलग कलर आप देखते हैं तो वो किस वजह से होता है? उसके शारीरिक शक्ति को इंगित करता है, या फिर परावर्तित प्रकाश के कारण होता है, या उनकी त्वचा के बालों के कारण होते हैं, या फिर उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं? तो इसका आंसर कीजिए आप लोग। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, यानी कि
उनकी त्वचा पर बालों के कारण जो है उनका डिजाइन होता है। ठीक है, बहुत सारे देखे होंगे, बिल्ली काली है, उसमें बीच में कहीं सफ़ेद है ना। गाय ही देखे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कलर का जो स्किन होता है, तो वो किसके वजह से होता है, तो बालों पर जो त्वचा होता है उसके कारण, मतलब बालों का अलग अलग कारण कलर के कारण होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 3। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, कितने वर्षों से, 25 वर्षों से, इसको नोट कीजिएगा, इसमें जो क्वेश्चन कहा गया है तो ये भी एक आपके लिए पॉइंट ही है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को माइंड में रखना है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। ठीक है, तो यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है, तो यह जो बातें कही गई हैं तो किसके द्वारा कही गई ये आपको बताना है। तो पहले में है भारतीय जंगल अधिनियम 1927। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंगल अधिकार अधिनियम 2007। ठीक है, थर्ड है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। और 4 है संविधान अनुसूचित जाति आदेश यानी कि वो संशोधन विधेयक 2012। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर कीजिए। यानी कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर क्या है, तो अधिकार है। तो यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। ठीक है, तो आप लोगों ने जिन्होंने भी 2 किया है बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो मच्छरों द्वारा रोग फैलने वाला का यहाँ पे जो कलेक्शन है तो किसमें, मतलब ये सेट दिया गया है। तो पहला है कि मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू। ठीक है, सेकंड में है HIV एड्स, हैजा, डेंगू। ठीक है, 3 में है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। और 4 में है मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। तो इसका क्या करेक्ट हो जाएगा, आप लोग बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप सभी को पता होना भी चाहिए कि मच्छरों से कौन कौन से रोग फैलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, यानी कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, अगर नहीं पता है तो इसको याद कर लीजिए। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आप सभी को पता होगा, बहुत आप लोग इसका नाम सुने होंगे, है ना। तो देखिए क्या कहता है, ये घटपर्णी पौधा, इसको हिंदी में कहते हैं घटपर्णी पौधा, नेपेंथिस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसको पिचर प्लांट भी कहता है, नेपेंथिस इंग्लिश में। ये सब नाम याद रखे, बहुत काम आएगा। ठीक है, पिचर प्लांट हो गया, नेपेंथिस हो गया, घटपर्णी पौधा हो गया, ये ठीक है, नेपेंथिस हो गया। तो ये क्या है, तो भारत में नहीं पाया जाता है। दूसरा, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाते हैं। थर्ड है, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारतम्य की ध्वनियां निकालता है। और 4 है, का मुंह छोटी कटियों से ढका होता है। ठीक है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाए, आप लोग बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी काफ़ी जो है ना रिपीट होता रहता है ये सब। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए नेपेंथिस पौधा जो होता है ना, ये कार्निवोरस प्लांट होता है, मतलब ये कीड़े मकोड़ों को खा जाता है फंसा करके। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। ये चूहे तक को खा जाता है, ये समझिए। इसका स्ट्रक्चर जो है ना लीफ का, कुछ इस तरह से बना होता है ना। और यहाँ पे एक पत्ता जैसा होता है, इसमें जैसे कीड़ा घुसता है, इसके अंदर लिक्विड होता है, इस लिक्विड में कीड़ा खुद मर जाता है और ये पत्ता क्या होता है, ढक जाता है जब ये अंदर जाता है। ठीक है, तो ये है इसका कहानी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आयरन किस में पाया जाता है सबसे अधिक, ये आपको यहाँ पे बताना है। कौन सा जो यहाँ पे सेट गिवन है तो उसमें बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट है आंवला, पालक, आलू। ठीक है, सेकंड है आंवला, आलू, टमाटर। ठीक है, थर्ड है बंद गोभी, भिंडी, गुड़। और 4 है आंवला, पालक और गुड़। ठीक है, तो आप लोग बताइए, इसका आंसर कीजिए जल्दी से। आप सभी को एक चीज़ तो यहाँ पे पता ही होगा कि पता ही होगा कि पालक जो होता है उसमें आयरन पाया जाता है बहुत। तो पालक तो यहाँ इस दोनों में है ही। ठीक है, तो ये इसका मतलब है सेकंड थर्ड हमें हटा देना है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है आंवला, यहाँ भी आंवला है, चलिए आंवला में भी पाया जाता है। अब यहाँ आलू है, यहाँ गुड़ है, तो इस दोनों में हमारा करेक्ट हो जाएगा गुड़ वाले में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि आंवला, पालक और गुड़। तो चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। ये तो आप सभी को पता है कि मिर्च का उपयोग किया ही जाता है, इसके बिना जो है थोड़ा खाना लजीज नहीं हो पाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी थे। देखिए अब ये कहाँ से, ये जीके टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया। ये व्यवसायी आए कहाँ से थे? तो पहला में है दक्षिण अमेरिका से आए थे, सेकंड है अफगानिस्तान से, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया से, फोर है उज्बेकिस्तान से। देखते हैं आप लोग कौन बताते हैं। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए जल्दी से, फटाफट फटाफट, लेट बिल्कुल भी नहीं करना है, आप लोग जल्दी आंसर कीजिए, क्योंकि अगर आप लेट करेंगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूटना ही छूटना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी वॉच कर रहे हैं प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में कम से कम एक शेयर जरूर कीजिए दोस्त। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको रोज़ का टेस्ट का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट हो जाएगा दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, यानी कि हमारे देश के लगभग सभी भागों में जो मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है, तो ये कहाँ से आए थे? ये जो मिर्च को लाने वाले कहाँ से आए थे? तो दक्षिण अमेरिका से आए थे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा पक्षी है जो कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच जो है अपना घोंसला बनाता है? ठीक है, तो आप लोग इसके यहाँ पे आंसर कीजिए। तो फर्स्ट है बया, दूसरा है कलचिड़ी, तीसरा है फाख्ता, फोर है शकरखोरा। ये भी जो है ना आपका क्लास 3 to 5 में ही है। ठीक है, आप जाके देख लीजिए, आपको क्लास 3 to 5 का पढ़ना बहुत नितांत आवश्यक है, इसलिए आप प्लेलिस्ट जाके देख ही लीजिए। हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है ऑलरेडी, 3 to 5 ईवीएस करके है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन क्लास 3 to 5 आप जाके पढ़ लीजिए। चलिए इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? बहुत बढ़िया। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, फाख्ता, है ना। तो फाख्ता जो है कैक्टस पौधे की कांटों के बीच जो है अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यहाँ पे अब आपको पशु पहचानना है कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसके आधार पर आपको पहचानना है। देखिए ये भी क्लास 3 to 5 का ही, आपको मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा क्लास 3 to 5 से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। और आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप वो पढ़ लेते हो तो आपका बहुत क्लियर हो जाएगा ईवीएस। ठीक है, अब पेडागोगी तो आपको जो नॉर्मली चलता है, सभी सब्जेक्ट का बहुत सारा चीज़ कॉमन ही रहता है, तो पेडागोगी आराम से आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या है, यह भालू जैसा दिखता है। देखिए पहचानना है कौन है। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। ठीक है, भालू जैसा दिखता है बट जो है भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों के शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। सोचिए 17 घंटा वो उल्टा लटक कर सोता है, विचित्र जानवर है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है, मतलब इसका एज हो गया 40। ठीक है, और 7 घंटे वृक्ष की शाखाओं से क्या रहता है? तो 7 घंटा नहीं था, ये 17 घंटा था। ठीक है तो 17 घंटा क्या होता है, तो उल्टे लटक कर वो क्या करता है, सोता भी है। और ये दिखता किसे है, तो भालू के जैसा दिखता है। ठीक है, और इनका एज कितना रहता है, 40 वर्ष। तो कौन सा जानवर है? तो पहला है चिंपांजी, दूसरा है पांडा, ठीक है, तीसरा है स्लॉथ और फोर है लंगूर। तो आप लोग आंसर कीजिए इसका, बहुत बढ़िया आंसर कीजिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्लॉथ। क्या हो जाएगा? स्लॉथ। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जानवर है, जान के आपको भी अच्छा लगा। अगर आप लोग अगर पहले से जान रहे थे तो कमेंट में बताइए कि हाँ पहले से आपको पता था। ठीक है, अगर नहीं पता था वो भी कमेंट कीजिएगा कि हाँ पता नहीं था। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है? ठीक है, तो किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, आप लोग जल्दी से बताइए।
यहाँ पे है कि किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है, तब मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी देखता है वो, कितना, 4 गुना। तो पहला है सांप, रेशम कीट, छिपकली। सेकंड है चील, गरुड़, गिद्ध। थर्ड है मधुमक्खी, मच्छर, तितली। और 4 है बाघ, तेंदुआ, सांड। ठीक है, आप लोग को पता ही होगा क्या होगा यहाँ पे। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, यानी कि काइट्स, ईगल्स और वल्चर। गिद्ध क्या होता है, वल्चर। गरुड़ हो गया ईगल, और चील हो गया काइट्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। देखिए यहाँ पे खेती करने का ढंग दिया गया है। ठीक है, इसको इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखा है कि एक फसल को काटने के पश्चात, ठीक है, खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया था, यानी कि फसल काट लिया गया, उसके बाद उसको कुछ समय के लिए क्या कर दिया गया, तो खाली छोड़ दिया गया। उसमें कुछ भी नहीं उगाया उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार, ठीक है, जो भी कुछ उग जाता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, उसको उखाड़ते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं, तो काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। ठीक है, भूमि को जोता नहीं जाता, यानी भूमि को जोता नहीं जाता है हल से, केवल क्या कर दिया जाता है, तो हल्का हल्का खोद दिया जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ये किस प्रकार की खेती होती है आपको बताना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आंसर कीजिए इसका। झूम खेती होगा, सीढ़ीनुमा खेती होगा, सिंचाई खेती होगा, या फिर शाकाहारी खेती होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इस चारों में से। तो देखिए इस तरह का खेती जो है वो होता है झूम खेती। ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर। तो इसका ये जो क्वेश्चन जो यहाँ लिखा है इसके बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, इसको समझिए, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कहानी कहा गया है, देखिए एक फसल को काटने के पश्चात क्या था, उसे कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग आता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, बल्कि क्या कर दिया जाता है, तो काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, जोता नहीं जाता, और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, तो झूम खेती का एक ये हिस्सा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उनकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब एक सपेरा है वो वाद्य यंत्र यानी बीन को बजाता है, तो सांप जो भी एक्टिविटी करता है, तो आपके विचार से क्या है, तो सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे करता है। तो फर्स्ट है कि उस वाद्य यंत्र को सूंघ कर। सेकंड है उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। थर्ड है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। और फोर है उस वाद्य यंत्र की यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, आंसर कीजिए। या आप सभी को पता होगा कि सांप किस तरह से एक्टिविटी करता है, वो सुनता है या क्या करता है। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, है ना, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों की प्रति अनुक्रिया करके, यानी कि बाय रिस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, यानी कि वाइब्रेशन को वो महसूस करता है, उसके बाद ही वो एक्टिविटी करता है, बल्कि ना उसे सुनाई नहीं देता। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कि परिवार एक इकाई होता है, ठीक है, जिनमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यानी क्या हो गया, ये लिमिट हो गया, माँ, पिता और उनके 2 बच्चे, क्या इसी को एक परिवार कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में है सही नहीं है, क्योंकि परिवार जो है कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, सेकंड है सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। थर्ड है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। फोर सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आप लोग जल्दी से बताइए, ये आप सभी को पता होना चाहिए, इसका आंसर आप लोग गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें तो पहली बात तो ये जो कहा गया है कि परिवार एक इकाई होती है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं तो दादा दादी फिर कहाँ चले गए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सही नहीं है, यानी कि हम फर्स्ट और फोर में ही इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, सेकंड थर्ड थर्ड को हमको हटा देना है। ठीक है,
देखिए, अब जब फर्स्ट को पढ़ेंगे तो इसमें कहता है कि सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं और परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, नहीं एक ही टाइप से क्लासिफिकेशन नहीं होता है, बहुत सारे जो है परिवार होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सही नहीं, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं, तो बेतुका टाइप का ऑप्शन ही बनाया गया है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो आप लोग आसानी से इसको पकड़ सकते हैं, तो इतना आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इस ईवीएस सेक्शन जो होता है इसमें बहुत अच्छे मार्क्स करने का मतलब एक ये पार्ट्स है, इसमें आप अच्छे मार्क्स कर सकते हैं, अच्छे स्कोर कर सकते हैं। आपको ईवीएस का अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो कुछ नहीं करना है, बस क्लास 3 to 5 का ईवीएस पढ़ लीजिए कंप्लीट, जो हमने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बना दिया है। आप क्लास 6 का ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, ठीक है। ये 2 सेक्शन हो गया, और उसके बाद आप प्रीवियस पढ़ लीजिए, जितना भी अभी तक पूछा गया या फिर हम जो रेगुलर प्रैक्टिस कराते हैं या हमारे जो प्लेलिस्ट में अभी तक का टेस्ट अवेलेबल है उसको जाके आप लगा लीजिए ना, आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। जो इसका नॉन पेडागोजी पार्ट जो है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस का जो नेचर होता है पेट में, स्टोमेक में, ठीक है, तो और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो इसकी प्रकृति कैसी होती है ये आपको बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट है उदासीन, सेकंड है अम्लीय, तीसरा है क्षारीय और फोर है उभयधर्मी। अगर इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो न्यूट्रल होता है या एसिडिक होता है या अल्कलाइन होता है या फिर एम्फोटेरिक होता है। तो क्या होता है आप लोग बताइए जल्दी से। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पेट में HCl निकलता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खाना को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, नेचर क्या होता है, ऑब्वियस है कि HCl एसिड है तो अम्लीय ही होगा, है ना। तो ये इतना इजी क्वेश्चन होता है जो कि आप लोग को सोच के भी लगे इतना आसान भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आज का था ये सेशन जो नॉन पेडागोजी पार्ट से था। तो सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, अगर इसको शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस के साथ, खुश रहिए, जय हिंद।